हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस मंथ का ये पहला पार्ट है सीरीज़ का, जहां पे हमने 1 से लेकर 15 अप्रैल के लगभग 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस कारण से सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर 2022। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है विल्फ्रेड ब्रूटसेट। तो विल्फ्रेड ब्रूटसेट बने हैं 2022 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर। इस क्वेश्चन से आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? तो सबसे पहले जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ है, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है, तो जो कोई पीपल है या कोई संस्था है जो कि पानी से रिलेटेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, जो समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पानी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जिसे नोबल प्राइज़ ऑफ वाटर भी कहा जाता है, यानी जल के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। ये जो पुरस्कार है, इसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट और इसके साथ ही साथ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तो इस साल का पुरस्कार मिला है विल्फ्रेड ब्रूटसेट को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। BBC भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 2021 का, ये किसने जीता है? तो इसे जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई चानू बनी हैं BBC भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए। तो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये, जिनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सेकंड रैंकिंग हासिल की थी, मतलब कि सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, और इन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत की जो महिला क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा, इनको BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी दिया गया है। और इसके साथ ही ये यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनी हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, यानी कि फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी में बात करें तो ये यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनी हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट है, जैसे टेस्ट, वनडे और T20, तो तीनों ही फॉर्मेट में इन्होंने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनी हैं, इनकी उम्र है अभी 18 वर्ष। इसके अलावा जो पूर्व वेट लिफ्टर हैं भारत की, कर्णम मालेश्वरी, जो कि पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया था, इनको BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इन्होंने 2000 के जो ओलंपिक थे सन 2000 के, वहाँ पे इन्होंने भारत को मेडल दिलाया था, और ये पहली महिला बनी थी भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली। तो यहाँ पे आपको 3 नाम याद रखने हैं। ठीक है, मीराबाई चानू, इसके बाद शेफाली वर्मा और कर्णम मालेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2021-22। किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2021-22 जीती है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जीता है 2021-22 का नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? तो ये जो कंपटीशन है ये हुआ था राजस्थान के उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए, जो वर्ड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो इस लिस्ट में जब भी कोई भी नाम जुड़ता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में आने के। तो हाल ही में मेघालय का एक ब्रिज है जिसे आप फोटो में देख रहे हैं, ठीक है, इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। तो इसको हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। मेंबर्स की बात करते हैं तो 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं अभी, और यहाँ के हेड हैं ऑड्रे अजोले। इसके अलावा ये जो रूट ब्रिज है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे जिंग किंग ज्री इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिंग किंग ज्री या फिर लिविंग रूट ब्रिज, दोनों नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड टेनी पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड। किस देश ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज की है? तो अभी हाल ही में नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने
जो मनुष्य का खून होता है, ब्लड होता है, उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों की खोज की है, जिसका नाम दिया गया है माइक्रो प्लास्टिक। तो आपको याद रखना है कि ये जो वैज्ञानिक थे ये नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड ने ये खोज की है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CS राजन, ये नाम आपको याद रखना है। तो पहले यहाँ के जो अध्यक्ष थे ये उदय कोटक थे, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये अपना पद छोड़ रहे हैं, तो इसके बाद से नए चेयरमैन बन गए हैं CS राजन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 दैट इज IMEX 22 हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022, जिसे IMEX 2022 भी कहा जा रहा है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में आयोजित किया गया था। अब देखिए जो IONS है, इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो IONS का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ये है IONS का फुल फॉर्म। और जो IMEX है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। तो यहाँ से आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये अरेबियन सी में हुआ था, कहाँ पे? गोवा के पास। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द SAFF अंडर 18 वुमेंस चैम्पियनशिप। किस देश ने SAFF अंडर 18 महिला चैम्पियनशिप जीता है? तो SAFF यानी कि साफ अंडर 18 महिला चैम्पियनशिप हुई थी अभी, और इसे जीता है भारत ने, और भारत ने जीता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। इसके अलावा ये जो चैम्पियनशिप है ये किस खेल से बिलोंग करती है, किस खेल की है? तो ये फुटबॉल की स्पर्धा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2022 का जो एडिशन था अंडर 18 महिला चैम्पियनशिप का, इसे जीता है भारत ने। इसके अलावा ये जो टूर्नामेंट था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था झारखंड में, झारखंड के जमशेदपुर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट स्नो मैराथन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला स्नो मैराथन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हाल ही में भारत का पहला स्नो मैराथन आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। और क्योंकि ये भारत का पहला स्नो मैराथन था इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति है वहाँ पे रोहतांग में जो अटल टनल है यानी कि अटल सुरंग है, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड वरुणा एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी रिसेंटली। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में वरुण अभ्यास किया है? तो हाल ही में भारत और फ्रांस की जो नौसेनाएं हैं, इन्होंने एक अभ्यास किया है अरेबियन सी में यानी अरब सागर में। अभ्यास का नाम था वरुणा, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है, देखते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज का नाम दे देगा वरुणा, ये किस किस देश के बीच में होती है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा पूछ सकता है कि ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? तो अरब सागर में हुई, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा संस्करण था इस साल? तो इस साल ये 20वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उड़ीसा मनाता है 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल को उड़ीसा मनाता है अपना स्थापना दिवस, और इस दिन को उड़ीसा में उत्कल दिवस या उत्कल दिवसा के नाम से भी, या फिर उड़ीसा डे, इन तीनों नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल हर साल, याद रखिएगा। इसी दिन जो उड़ीसा था, उड़ीसा को एक राज्य के रूप में मान्यता मिली थी, एक उसका फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुई थी। इस कारण से 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो प्रेजेंट में यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन जी द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना जी, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसे शॉर्ट में फास्टर कहा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, या तो सीधे ऐप का नाम पूछ लेगा, तो आप फास्टर
टिक कर सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में ही बता देगा कि जो फास्टर ऐप लॉन्च किया गया है तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है पूरा इसका फुल फॉर्म। फिर से देख लीजिए, फास्टर ऐप का नाम है जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे। भारतीय रिजर्व बैंक किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मनाता है। क्यों मनाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जो रिजर्व बैंक इंडिया है, ये तो आपको पता चल गया कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, 1935 में जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय था कोलकाता में। इसके बाद 1937 में मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड 5th समिट ऑफ बिम्स्टेक। हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो जो श्रीलंका है, ये अभी इस साल बिम्स्टेक का हेड है, मतलब कि मुख्य है, और श्रीलंका ने अभी हाल में होस्ट किया है बिम्स्टेक देशों की जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसे, इसकी मेज़बानी की है श्रीलंका ने, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो श्रीलंका है वो इस साल उसके पास चेयर है, मतलब कि अध्यक्षता है बिम्स्टेक की श्रीलंका के पास इस साल। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस साल जो बिम्स्टेक है इसकी अध्यक्षता किसके पास है। तो अध्यक्षता है श्रीलंका के पास। ये जो शिखर सम्मेलन था ये 5वां शिखर सम्मेलन था। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन की थीम भी आप याद रखेगा। इस साल इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। ये इस साल के शिखर सम्मेलन की थीम थी, यानी कि विषय था। इसके अलावा जो बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड खावती स्कीम फॉर द प्रिजनर्स। किस राज्य ने कैदियों के लिए खावती योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, जो वहाँ के कैदी हैं, प्रिजनर हैं, उनके लिए एक योजना जिसका नाम दिया गया है खावती योजना। ठीक है, खावती योजना आपको नाम याद रखना है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो इस योजना के तहत जो भी वहाँ पे कैदी हैं उनको 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा, जिससे वो अपने परिवारों की मदद कर सकते हैं जीवन यापन में, उनके जीवन को सुधारने में। और जो ये लोन होगा ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिया जाएगा, और जो इसमें ब्याज लगेगा ये याद रखेगा, तो 7% इस पर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट रखा गया है। अब ये लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन पेमेंट काउंसिल। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है। तो ये हैं विश्वास पटेल जी, जिनको फिर से चुना गया है इंडियन पेमेंट काउंसिल, यानी कि भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में। याद रखना आपको, विश्वास पटेल फिर से चेयरमैन बन गए हैं इंडियन पेमेंट काउंसिल के। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विथ पाइन लैब्स टू लॉन्च टैप टैप पे पेमेंट सिस्टम। टैप टैप पे भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए किस भुगतान प्लेटफॉर्म ने पाइन लैब के साथ भागीदारी की है। तो हाल ही में गूगल पे ने भागीदारी की है पाइन लैब्स के साथ, और इस भागीदारी के तहत एक नए तरह का भुगतान प्रणाली या पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टैप टैप पे। ठीक है, तो आपको टैप टैप पे, पाइन लैब्स और गूगल पे, ये 3 चीज़ याद रखनी है। बात करते हैं गूगल पे की, तो ये आता है गूगल के अंडर में, जहाँ के CEO हैं सुंदर पिचई। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, जो कि USA में है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर इन इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो ड्वेन ब्रैवो बन गए हैं इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL आप सभी को पता है, जो भारत में घरेलू क्रिकेट का टूर्नामेंट है, लीग है, तो उसी में अभी हाल ही में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इनके अब हो गए हैं 171 विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट इन्हीं के हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड था लसिथ मलिंगा के पास, जिन्होंने 170 विकेट लिए थे।
वहीं भारत की तरफ से बात करते हैं तो अमित मिश्रा सबसे आगे हैं 166 विकेट्स के साथ। तो ये जो ड्वेन ब्रेवो हैं, ये भी याद रखिएगा कि ये वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के ये क्रिकेटर हैं और आईपीएल में अभी ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, ठीक है। तो डेट आपको याद रखनी है 2 अप्रैल और दिन कौन सा है? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट उगादी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो उगादी उत्सव है हाल ही में कर्नाटका में मनाया गया है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं आपसे, आपको फेस्टिवल या मेले, कुछ त्यौहार आपको नाम दे देगा और पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में मनाया जाता है, ये या फिर जो मेला है वो कहाँ पे लगा था। तो इसी टाइप से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसे सेलेक्ट किया गया है। तो हाल ही में उगादी उत्सव मनाया गया है कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो हाल ही में अजय कोचर बने हैं नए कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के। क्या नाम है? अजय कोचर, आपको नाम याद रखना है। इसके बाद है, इन विच स्टेट माटुआ धर्म महामेला 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में माटुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया था एक मेले का, जिसका नाम है मातुआ धर्म महामेला 2022। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है मातुआ धर्म महामेला 2022 हाल ही में आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है, विच स्टेट हैज़ इस्टेब्लिश्ड नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक। किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में एक सहकारी बैंक की स्थापना की गई है, जिसका नाम है नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। इसका था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फार्म इजी। फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आमिर खान को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने ये बने हैं फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज़ क्राइसिस। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी ने, ठीक है। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है और जो लेखक है इनका भी नाम याद रखना है। तो पुस्तक का नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज़ क्राइसिस और लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया। इसके अलावा इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? तो इस बुक को रिलीज़ किया है मीनाक्षी लेखी जी ने। जो मीनाक्षी लेखी हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल बॉल लॉन्च्ड फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 के लिए लॉन्च की गई आधिकारिक गेंद का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में जो विश्व कप होने वाला है 2022 का फीफा का, यानी कि फुटबॉल का, इसके लिए एक आधिकारिक गेंद लॉन्च की गई है जो आप फोटो में देख रहे हैं। इस गेंद का नाम दिया गया है अल रिहाला, ठीक है, अल रिहाला इस गेंद का नाम दिया गया है। और ये जो गेंद है ये दी गई है एडिडास की तरफ से, ठीक है, गेंद दी गई है एडिडास की तरफ से, गेंद का नाम है अल रिहाला। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इस साल का जो फुटबॉल का विश्व कप होने वाला है ये होगा कहाँ? तो ये होगा कतर में। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद है, विच बैंक हैज़ एक्वायर्ड सिटी बैंक्स इंडियन कंज्यूमर बिजनेस फॉर ₹12,325 करोड़। किस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने अधिग्रहण किया है जो सिटी बैंक हैं यहाँ के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का। और इसके लिए जो उन्होंने अधिग्रहण के लिए पैसे चुकाए हैं, कीमत दी है, ये है अमाउंट 12,325 करोड़ रुपए का। तो आपको अमाउंट याद रखना है, सिटी बैंक याद रखना है और एक्सिस बैंक याद रखना है, ठीक है। अब एक्सिस बैंक ने अधिग्रहण किया है तो एक्सिस बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, यहाँ के चेयरपर्सन हैं श्री राकेश माखीजा। और यहाँ की टैगलाइन है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में खासकर जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं
तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ये देखा गया है कि जो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक का टैगलाइन भी पूछ लेता है। तो एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द टाइगर ड्रास। टाइगर ऑफ ड्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए मीना नायर ये लेखिका हैं पुस्तक की, ठीक है, मीना नायर। इन्होंने लिखी है एक पुस्तक जिसका नाम है द टाइगर ऑफ ड्रास। तो पुस्तक का नाम और लेखक या लेखिका जो भी हैं दोनों के नाम आपको याद रखने पड़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में महेश वर्मा जी को, ये जो आप जिन्हें देख रहे हैं ये है महेश वर्मा जी। तो महेश वर्मा जी अभी हाल ही में चेयरमैन बने हैं नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी कि अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए जो मान्यता बोर्ड है, राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड, वहाँ के ये अध्यक्ष बने हैं महेश वर्मा। इसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर एस राजू बने हैं जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल। डॉक्टर एस राजू आपको नाम याद रखना है। तो इसके पहले यहाँ पे कौन थे डायरेक्टर जनरल? इन्होंने आर.एस. गरखाल की जगह ली है, यानी कि पहले यहाँ के डायरेक्टर जनरल थे आर.एस. गरखाल जी और अब नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डॉक्टर एस राजू। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं विकास कुमार जी, जो कि डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि नए प्रबंध निदेशक बने हैं, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है मंगू सिंह को। पहले यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर थे मंगू सिंह और अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं विकास कुमार। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट। किस देश की महिला का जो विश्व कप हुआ था 2022 का, उस टूर्नामेंट को जीता है? तो देखिए हाल ही में महिलाओं का विश्व कप टूर्नामेंट हुआ 2022 का, जिसे जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है महिला विश्व कप 2022 को। इसके अलावा ये अब याद रखिएगा कि इन्होंने हराया किसे है, तो इन्होंने फाइनल में हराया था इंग्लैंड को, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के जीता है इस साल का विमेंस वर्ल्ड कप। इसके अलावा जो फाइनल था या जो टूर्नामेंट था ये कहाँ हुआ था? तो देखिए टूर्नामेंट हुआ था न्यूजीलैंड में और जो फाइनल मैच था ये ओवल के ग्राउंड में हुआ था, हैगले ओवल, जो कि क्राइस्ट चर्च में है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये 7वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साथ अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और एक बारी न्यूजीलैंड ने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और एक बारी न्यूजीलैंड ने जीता है। सिर्फ इन 3 देशों की महिलाओं ने ही इस टूर्नामेंट को जीता है अभी तक। इसके बाद बात करते हैं कि फाइनल्स की जो प्लेयर ऑफ द मैच थी और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। तो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी ये भी एलिसा हीली थी और प्लेयर ऑफ द मैच थी ये भी एलिसा हीली थी। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं, ठीक है। याद रखिएगा 2022 का जो महिलाओं का विश्व कप हुआ है इसे जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पूरा इसको डिटेल में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो विक्टर ऑर्बन बने हैं हंगरी के प्रधानमंत्री, ठीक है, विक्टर ऑर्बन। तो ये पहले से ही प्रधानमंत्री थे, हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन हुए, इन्होंने फिर से जीत दर्ज की और ये लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फिर से प्रधानमंत्री बने हैं हंगरी के। जो हंगरी है यहाँ की कैपिटल है बुडापेस्ट और यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फोरिंट। तो आपको जब भी इस टाइप की चीज़ न्यूज़ में रहती है किसी कंट्री से रिलेटेड तो वहाँ पे आपको पूरा स्टैटिक याद रखना चाहिए। कुछ ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, चाहे वो कैपिटल हो, करेंसी हो या जो भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी नए बने हैं उनसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2022। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेघालय मेज़बानी करेगा 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप की। याद रखना आपको मेघालय, ठीक है। तो ये जो टूर्नामेंट है ये मेघालय की कैपिटल शिलोंग में होगा, जो वहाँ पे साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर है
यहाँ पे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन मेंस सिंगल्स ऑफ ऑर्लियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट। ऑर्लियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल में रजत पदक किसने जीता है? तो मिथुन मंजूनाथ ने जीता है। 2022 का जो अभी ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ वहाँ पे पुरुष एकल का खिताब, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। मिथुन मंजूनाथ, ये आपको याद रखना है। दो चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि ऑर्लियंस मास्टर जो है ये किस खेल की स्पर्धा है, किस खेल का ये कंपटीशन है? तो ये बैडमिंटन का कंपटीशन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। अनुराग ठाकुर आपको याद रखना है। अनुराग ठाकुर कौन है? तो ये हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, याद रखिएगा। अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन चूजन एज द मैस्कॉट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए 2-4 क्वेश्चन पहले हमने फीफा विश्व कप 2022 के लिए जो गेंद चुनी गई है उसके बारे में पढ़ा, और अभी यहाँ पे शुभंकर के बारे में क्वेश्चन है। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप होगा इसके लिए जो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट चुना गया है इसका नाम है लाइव, ठीक है, लाइव ये नाम है फीफा विश्व कप 2022 के शुभंकर का। यह फोटो में देख सकते हैं, यही है लाइव। इसके बाद है विच कंट्री विल होस्ट द FIDE चेस ओलंपियाड 2022। FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश मेजबानी करेगा FIDE चेस ओलंपियाड 2022 की। तो पहले जी ये जो टूर्नामेंट था ये होने वाला था रशिया में, ठीक है, और आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है। तो उसी चीज़ के चलते जो टूर्नामेंट है इसे शिफ्ट किया गया है रशिया से भारत में। तो अब भारत मेजबानी करेगा FIDE चेस ओलंपियाड 2022 की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ फिक्की अबाउट इंडियाज़ GDP ग्रोथ फॉर FY23। वित्तीय वर्ष 23 के लिए भारत की GDP वृद्धि के बारे में फिक्की का नवीनतम अनुमान क्या है? तो जो फिक्की है यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इन्होंने भारत के GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए अभी हाल ही में अपना नवीनतम अनुमान दिया है, और इनके अनुमान के हिसाब से वित्तीय वर्ष 23 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि GDP है इसमें 7.4% की वृद्धि होगी। याद रखिएगा 7.4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है फिक्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट मियामी ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट। मियामी ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिए कि जो मियामी ओपन है ये टेनिस का एक टूर्नामेंट है। ये जो टूर्नामेंट है इस साल इसका 37वां संस्करण खेला गया, और ये जो टूर्नामेंट था ये फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स में खेला गया। और जो एकल वर्ग के आपसे विजेता पूछे जा रहे हैं तो देखिए पुरुषों में भी होता है एकल वर्ग और महिलाओं में भी। तो पुरुषों में जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और महिलाओं में जीता है ईगा स्वियातेक ने, ठीक है। पुरुषों में जीता है कार्लोस अल्कराज और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, और महिलाओं में जीती हैं ईगा स्वियातेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो आपको विजेताओं के नाम, वो जो विजेता हैं किस देश के लिए खेलते हैं ये भी याद रखना है, और ये टूर्नामेंट कौन सा संस्करण था ये याद रखना है, और किस खेल का टूर्नामेंट है ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंधन परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अपराजिता शर्मा, याद रखिएगा अपराजिता शर्मा को चुना गया है वाइस चेयरमैन के रूप में। जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल की, वहाँ पे ये वाइस चेयरमैन के रूप में चुनी गई हैं अपराजिता शर्मा। तो जो ITU है यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका मुख्यालय है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना की गई थी 17 मई 1865 में, और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं होलिन झाओ, ठीक है, होलिन झाओ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है
वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर यानी कि निदेशक के रूप में। रेणु सिंह आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द फैज़ा पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। फैज़ा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो अभी हाल ही में फैज़ा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2022 की, इसमें सबसे ऊपर रहा कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में एन मारिया ने जीता है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। एन मारिया, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। इसके बाद है हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिसेंटली। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले बनाए जाएंगे। 13 यानी कि 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। तो इन 13 ज़िलों के बनने के बाद अब आंध्र प्रदेश में टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है 13 नए जिलों को बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट नेशनल मैरीटाइम डे इज़ ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। तो 5 अप्रैल आपको डेट याद रखनी है, नेशनल मैरीटाइम डे ये याद रखना है। इसके अलावा इस साल का जो थीम था यानी विषय था ये याद रखिएगा। 2022 का जो थीम था ये था सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ठीक है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 ये 2022 के लिए थीम थी नेशनल मैरीटाइम डे की। तो हर साल 5 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है और इस साल 59वां संस्करण मनाया गया है यानी कि 59th एडिशन मनाया गया है। तो सबसे पहली बार कब मनाया गया था ये भी कई बार पूछ लेता है। तो सबसे पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था नेशनल मैरीटाइम डे। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इसी दिन एक अवार्ड भी दिया जाता है। जो भी लोग होते हैं जो मैरीटाइम सेक्टर में अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, तो उनको एक अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का नाम है वरुणा। तो अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है, थीम याद रखनी है, डेट याद रखनी है और दिन कौन सा ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो इंडियन आर्मी है यहाँ के नए चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। ये जगह ले रहे हैं एम.एम. नरवाने जी की। ठीक है, तो एम.एम. नरवाने जी की जगह क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ ही समय पहले जनरल विपिन रावत जी की यहाँ पे डेथ हो गई थी, जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इनके बाद अब जनरल एम.एम. नरवाने जी सीनियर हैं जो कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले हैं, इसलिए ये पद खाली हो गया। तो अब एम.एम. नरवाने जी की जगह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए प्रमुख बनेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च सुपर ऐप बाय टाटा ग्रुप। टाटा समूह द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है? तो हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू। ठीक है, NEU, न्यू। तो ये सुपर ऐप है जिसे टाटा ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुपर ऐप क्यों है? क्योंकि इस ऐप के अंदर ही काफ़ी सारे जो अदर ऐप्स हैं उनका जो आप फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसी ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं, इसी ऐप से आप कोई चीज़ मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, होटल्स के बिल दे सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसे एक सुपर ऐप कहा जाता है। और ये जो सुपर ऐप है इसका नाम है न्यू। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर और इसके लेखक हैं देविका रंगाचारी जी। ठीक है, देविका रंगाचारी ये ऑथर हैं और पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ नेम्ड द स्पीसीज ऑफ येलो ट्यूलिप फ्लावर मैत्री। किस देश ने पीले ट्यूलिप फूल की जो प्रजाति है इसका नाम मैत्री रखा है? तो हाल ही में भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, ये नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम पे गए थे और वहाँ पे एक ट्यूलिप फूल था
पीले कलर का, वहाँ पे उसका नाम दिया गया है मैत्री। ठीक है, पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति है, इसका नाम मैत्री रखा गया है। तो ये हुआ है नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड्स। और जो फूल है इसका नाम दिया गया है मैत्री, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद चमेली देवी जैन अवार्ड 2021। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अरेफा जोहरी को सम्मानित किया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से। तो ये जो पुरस्कार है ये उन महिलाओं को दिया जाता है जो कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। 2021 का भी रिसेंट में अवार्ड अनाउंस किया गया है और इस साल ये अवार्ड दिया गया है अरेफा जोहरी को। ठीक है, ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत की गई थी 1980 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज द बुक टाइटल बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पे एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो सबसे पहले देखिए धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के, धर्मेंद्र प्रधान जी। ये जो पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक जिसका इन्होंने विमोचन किया है, ये पुस्तक लिखी किसके द्वारा गई है? ये पुस्तक लिखी गई है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा। तो पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और किसने इसे रिलीज़ किया है, किसने इसका विमोचन किया है, इसका नाम। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस वॉज ऑब्जर्व्ड। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी? इस साल इसकी थीम थी सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। 2022 के लिए थीम थी सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, 6 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कावल उथवी ऐप फॉर द पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जो वहाँ की जनता है उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया आपातकाल के लिए, इसका नाम है कावल उथवी। ठीक है, ऐप का नाम है कावल उथवी, लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। अब ये जो ऐप है तमिलनाडु में शुरू की गई है, लॉन्च की गई है। तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु का जो कैपिटल है, राजधानी है, ये है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टैलिन जी। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टैलिन। यहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक। DCB बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मुरली नटराजन को फिर से नियुक्त कर दिया गया है DCB बैंक के MD और CEO के रूप में। ठीक है, इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो DCB बैंक है इसका मुख्यालय है मुंबई में। MD और CEO फिर से बन गए हैं मुरली M नटराजन जी। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड यूनियन NXT ऐप एंड संभव प्रोजेक्ट। किस बैंक ने यूनियन NXT ऐप और संभव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन और एक प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है संभव, प्रोजेक्ट का नाम है संभव, और जो ऐप है इसका नाम है यूनियन NXT। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। यहाँ के CEO हैं राजकिरण राय जी और इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में मुंबई में। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 वॉज ऑब्जर्व्ड। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं तो अप्रैल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही दिन है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल याद रखेगा। इस साल की थीम थी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ठीक है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ इस साल की थीम थी और सबसे पहली बार इस दिन को मनाया गया था 7 अप्रैल 1950 को। 3 चीज़ें ये हो गई। इसके अलावा ये याद रखिएगा
कि इसे मनाया किसके द्वारा जाता है, तो इसे मनाया जाता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 7 अप्रैल क्यों डेट चुनी गई, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस साल थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। तो जो WHO है इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया। सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो अभी हाल ही में अलेक्जेंडर वुकिक को चुना गया है राष्ट्रपति के रूप में। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं ये, सर्बिया के। तो सर्बिया के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर वुकिक। जो सर्बिया है यहाँ की कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियन दिनार, और प्रेसिडेंट बन गए हैं अलेक्जेंडर वुकिक। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ ओहायो स्टेट सीनेट ऑर्डर। ओहायो स्टेट सीनेट ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में विवेक अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया है ओहायो स्टेट सीनेट ऑर्डर से। याद रखिएगा, विवेक अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट सरहुल महोत्सव 2022 वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया, तो हाल ही में झारखंड में मनाया गया है सरहुल महोत्सव। ठीक है, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये महोत्सव मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, तो जो झारखंड के लोग हैं यहाँ पे सरहुल महोत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि झारखंड के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ऐसा मानते हैं कि इस टाइम पे नए साल की शुरुआत होती है झारखंड में, तो नए साल की शुरुआत के रूप में इस महोत्सव को मनाया जाता है सरहुल महोत्सव के नाम से। और जो झारखंड है यहाँ की कैपिटल क्या है, कैपिटल है रांची। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के हेमंत सोरेन, और गवर्नर हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2021। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान से। ठीक है, रामदरस मिश्रा ये हैं प्रोफेसर जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान 2021 से। ठीक है, तो जिस कविताओं के कलेक्शन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, ये सम्मान दिया गया है, वो उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो जो कविताओं का कलेक्शन है इसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। तो इसी कविताओं के कलेक्शन के लिए, संग्रह के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार माना जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹7500 करोड़ टू गुजरात। किस बैंक ने गुजरात को 7500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, तो अभी हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और इसके साथ ही AIIB ने मिल के गुजरात को 7500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो जो विश्व बैंक है और AIIB है इन्होंने मिल के इस लोन को दिया है ताकि जो गुजरात है यहाँ पे जो शिक्षा है, एजुकेशन है, इसकी क्वालिटी को और भी बढ़ाया जा सके, इसे इम्प्रूव किया जा सके। जो AIIB है इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो अब दोनों बैंक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। जो AIIB है इसका मुख्यालय है बीजिंग चाइना में। यहाँ पे मेंबर्स हैं 105। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, और अभी यहाँ के हेड हैं जिन लिक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022। हाल ही में आयोजित गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 की मेज़बानी किस शहर ने की, तो इसकी मेज़बानी की श्रीनगर ने। तो याद रखिएगा, हाल ही में श्रीनगर में आयोजित हुआ था गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है, तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग जारी की गई हैं इस साल की, और सबसे ऊपर रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। ठीक है, सबसे ऊपर रही है MIT। इसके बाद दूसरे नंबर पर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, तीसरे नंबर पर रही है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये दोनों संयुक्त रूप से। तो 3 रैंकिंग ये हो गई। इसके अलावा बात करते हैं भारत से, तो भारत की तरफ से सबसे ऊपर रही है IIT बॉम्बे। ओवरऑल IIT बॉम्बे थी 65वें नंबर पे,
और भारत की तरफ से सबसे ऊपर रही है ये। और आईआईटी बॉम्बे के साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली, जिसकी रैंक थी 72वीं। तो सिर्फ ये 2 आईआईटी इंस्टीट्यूट थी जो कि टॉप 100 में जगह बनाया जिन्होंने भारत की तरफ से, और इसके अलावा एमआईटी ने टॉप किया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली सस्पेंडेड फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है रशिया, और रीज़न मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। तो रसिया को हाल ही में सस्पेंड किया गया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, संयुक्त राष्ट्र महासभा के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सेंट नामदेव नेशनल अवार्ड। हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से। सत्यपाल मलिक जी का नाम आपको याद रखना है, इन्हें दिया गया है इस साल का संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। वर्ष 2022 का विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार किसने जीता है? तो 2022 का विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार जीता है एम्बर ब्रैकन ने। एम्बर ब्रैकन ने। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, इसी फोटो के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो फोटो है इसका नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो फोटो का आपको नाम भी याद रखना है। फोटो का नाम है कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल, कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल, और इसी फोटो के लिए एम्बर ब्रैकन को 2022 का विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अमर मित्र जी को सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित ओ हेनरी अवार्ड से, ठीक है। तो इनकी शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है गॉन बुरो, गॉन बुरो, ठीक है। गॉन बुरो ये शॉर्ट स्टोरी है इनकी, और इसी शॉर्ट स्टोरी के लिए इन्हें इस साल का ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया है। और ये जो हैं अमर मित्रा जी, जो कि जिनकी शॉर्ट स्टोरी है, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था 2006 में। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी अ जज इन द यूएस सीनेट। अमेरिकी सीनेट में जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन, नाम याद रखिएगा, केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये बनी है पहली अश्वेत महिला जो कि अमेरिकी सीनेट में जज बनी है। तो क्योंकि ये पहली अश्वेत महिला हैं जो कि अमेरिकी सीनेट में जज बनी है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। इनका नाम आपको याद रखना है, केतनजी ब्राउन जैक्सन। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर रिसेंटली। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया है? तो देखिए यहाँ पे जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम ही इंपॉर्टेंट यहाँ है सबसे ज़्यादा, तो याद रख सकते हैं। जो अभ्यास है इसका नाम है खंजर, एक्सरसाइज का नाम है खंजर। तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है खंजर। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, इस साल ये इसका 9वां संस्करण था, ठीक है, 9वां संस्करण था। और ये जो एक्सरसाइज है ये हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई थी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है ये अभ्यास खंजर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में, ठीक है। नए फॉरेन सेक्रेटरी बन गए इंडिया के विनय मोहन क्वात्रा जी। अब बात आती है कि ये बने हैं तो इनके पहले कौन थे यहाँ भारत के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव? तो इनके पहले हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे भारत के विदेश सचिव, और इनके बाद अब नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा जी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू इंक्लूड द बाइसिकल्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति में साइकिल को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो वहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी थी उनमें अभी बाइसिकल यानी कि साइकिल को भी सम्मिलित कर लिया है। तो इसके साथ ही जो दिल्ली है ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति में साइकिल को भी शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? तो F1 यानी कि फार्मूला 1, ठीक है, फार्मूला 1 जो रेस होती है तो पूरे साल भर अलग अलग सर्किट्स पे रेस होती है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है इस साल का, और इसे जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने।
चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है 2022 का F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो ये मोनाको के हैं। ठीक है, मोनाको के हैं। और ये रेसिंग किसके लिए करते हैं? ये रेसिंग करते हैं फरारी के लिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। इस साल इसकी थीम थी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 2022 के वर्ल्ड होम्योपैथी डे के लिए थीम रखी गई है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ठीक है, तो 10 अप्रैल को दिन क्यों मनाया जाता है? तो जो होम्योपैथी है इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और मेडिसिन के क्षेत्र में होम्योपैथी का जो योगदान है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए हर साल 10 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इस साल की थीम याद रखिएगा पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। और 10 अप्रैल क्यों चुना गया? तो जो होम्योपैथी के फादर यानी कि जनक माने जाते हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हैनेमैन। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हैनेमैन, इनके जन्म दिवस यानी कि बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हर साल 10 अप्रैल को दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये रिप्लेस कर रहे हैं प्रदीप कुमार जोशी जी को, यानी कि इनके पहले जो यूपीएससी यहाँ के चेयरमैन थे प्रदीप कुमार जोशी जी, और अब नए चेयरमैन बन गए हैं मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है विच ऐप हैज़ वॉन द डिजिटल CX अवार्ड्स 2022। किस ऐप ने डिजिटल CX पुरस्कार 2022 जीता है? तो ऐप है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस, इस ऐप ने जीता है 2022 का डिजिटल CX अवार्ड। इसके अलावा ये जो ऐप है ये है किसका, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस है, नाम से आपको आइडिया लग गया होगा, ये ऐप है इंडसइंड बैंक का। आपको बैंक का नाम याद रखना है, ऐप का नाम याद रखना है और अवार्ड याद रखना है। अब बात हो रही है इंडसइंड बैंक की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं सुमंत कथपालिया, और यहाँ की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। इंडसइंड बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मेडल्स वॉन बाय इंडिया एट द थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में 2022 का टूर्नामेंट संपन्न हुआ है बॉक्सिंग का, जिसका नाम है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, और भारत ने यहाँ पे 10 मेडल जीते हैं। ठीक है, भारत ने यहाँ पे 10 मेडल जीते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट था ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था फुकेत में। ठीक है, भारत ने यहाँ पे 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड थे। ठीक है, 4 सिल्वर थे और 3 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो टोटल भारत ने कितने मेडल जीते हैं? भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। अब देखते हैं गोल्ड किन्होंने जीते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है गोल्ड जीतने वालों के नाम। तो गोल्ड जीता है यहाँ पे देखिए गोविंद साहनी ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में। इसके बाद है अनंत प्रहलाद खोपड़े जिन्होंने 54 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और लास्ट है सुमित ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट WSF वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैम्पियनशिप 2022। WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वाश चैम्पियनशिप 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल, इन्होंने WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वाश चैम्पियनशिप 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और ये पहली बार हो रहा है कि भारत ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इस कारण से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये टूर्नामेंट हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये जगह का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक का नाम है ये नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI। ठीक है, पुस्तक का नाम हो गया। लेखक का नाम याद रखिए विनोद राय। ठीक है,
पुस्तक का नाम और लेखक का नाम दोनों आपको याद रखने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए, आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे होगा क्या, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे डेली करंट अफेयर आता है, डेली वोकैब आता है, डेली जीके आता है। इसके अलावा काफ़ी सारे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये नया करंट अफेयर का सेशन शुरू हुआ है, इसको लेके अगर आपके पास कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशन है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए पॉइंट है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या अगर आपको कुछ नए सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, उसके वीडियोस चाहिए, तो आप वो भी कुछ जो भी चैनल के बारे में आपका फीडबैक या सजेशन है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है उद्यम क्रांति योजना। मध्य प्रदेश, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश के यूथ हैं, युवा हैं, उनको रोज़गार के लिए यहाँ पे 1 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस स्कीम के अंडर में। स्कीम कौन सी है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ एडीबी अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर FY23। वित्तीय वर्ष 23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में एडीबी का नवीनतम अनुमान क्या है। सबसे पहले देखिए, जो एडीबी है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक, इन्होंने अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष 23 के लिए भारत का जो जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, इसके ग्रोथ को लेके अपना नवीनतम अनुमान दिया है इसके वृद्धि के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह अनुमान है क्या, कितने % ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि में 7.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये नवीनतम अनुमान है। ठीक है, आप सभी को पता है जो अनुमान है ये अपडेट होते रहते हैं, जो रिसेंट में चीज़ें चल रही हैं उसको लेके। तो अभी ये अपडेट के बाद जो नवीनतम अनुमान है ये 7.5% का है एडीबी की तरफ से। जो एशियाई विकास बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। मेंबर्स की बात करते हैं तो 68 कंट्रीज़ मेंबर हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर रिचर्ड हावर्ड वन द पुलित्जर प्राइज़। रिचर्ड हावर्ड ने किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार जीता था। तो रिचर्ड हावर्ड ने जीता था पुलित्जर पुरस्कार 1970 में। अब आप सोच रहे होंगे कि 1970 का क्वेश्चन अभी क्यों है, क्योंकि जो रिचर्ड हावर्ड हैं, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, 92 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हुआ है और इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था 1970 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ को चुना गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में और ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। बात पाकिस्तान की है तो देख लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शहबाज शरीफ और यहाँ की जो करेंसी है ये है पाकिस्तानी रुपी। इसके बाद है, ऑन विच डेट वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड। विश्व पार्किंसंस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पार्किंसंस दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 11 अप्रैल डेट याद रखिए, हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पार्किंसंस दिवस। और इस साल इसके लिए थीम क्या रखी गई है। इस साल की थीम थी इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। ठीक है, ये 2022 की थीम है, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर थीम रखी गई है 2022 के लिए। इसके अलावा जो अप्रैल का मंथ है ये पूरा महीना पार्किंसंस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2022। मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए, जो अवार्ड है ये आईसीसी की तरफ से नया शुरू किया गया था, जिसमें हर महीने अच्छा खेलने वाले एक पुरुष और एक महिला को चुना जाता है उस मंथ के बेस्ट प्लेयर के रूप में। तो हाल ही में मार्च 2022 का पुरस्कार दिया गया है। तो पुरुषों में बात करें तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इन्हें चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। और महिलाओं में बात करें
तो रेचल हेनेस जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं, तो रेचल हेनेस को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में। तो मेंस में बाबर आजम और वुमेंस में रेचल हेनेस, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यहाँ के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। इसका मुख्यालय है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ इन पोखरन? हाल ही में पोखरन में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो हाल ही में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पोखरन में, और इस मिसाइल का नाम आपको याद रखना है। इस मिसाइल का नाम है हेलिना। ठीक है, मिसाइल का नाम है हेलिना। ठीक है, तो ये एक मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक मिसाइल है पूरे विश्व भर में, और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है ये है 7 किलोमीटर की। ठीक है, डीआरडीओ की बात करते हैं तो यहाँ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी जी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च्ड बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो देखिए, नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक इंडेक्स यानी कि सूचकांक जारी किया है जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें अलग अलग श्रेणी में अवार्ड दिए गए हैं। तो जो लार्जर स्टेट है यानी बड़े राज्य हैं, इस श्रेणी में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, गुजरात को प्रथम स्थान मिला लार्जर स्टेट में। छोटे स्टेट्स में यानी कि स्मॉलर स्टेट्स में सबसे ऊपर रहा है गोवा, और यूनियन टेरिटरी में सबसे ऊपर रहा है चंडीगढ़। तो तीनों कैटेगरी के जो विनर हैं इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो याद रखिएगा, इक्वाडोर बना है विश्व का पहला देश जिन्होंने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। और क्योंकि ये विश्व का पहला देश है जिन्होंने ऐसा किया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बात करते हैं इक्वाडोर की, तो यहाँ की कैपिटल है क्विटो, यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुइलेर्मो लासो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर? भारत के G20 मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला जी को भारत के G20 चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अब बात हुई है G20 की, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला जी बने हैं G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। इसके बाद आ जाते हैं G20 में, तो आपको यहाँ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके बारे में नाम याद रखना है। ठीक है, तो इसमें है क्या? तो 19 देश हैं। ठीक है, 19 देश हैं और इसके साथ ही यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 20। इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20। तो अब देखते हैं 20 कौन कौन से मेंबर हैं यहाँ के। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस। ये हो गए 19 कंट्रीज़ और इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन। तो ये इसके मेंबर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। ठीक है, तो जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये इसी साल से शुरुआत की गई है। ये जो अप्रैल का लास्ट वीक होगा तब ये अवार्ड दिया जाएगा। अनाउंसमेंट अभी से कर दी गई है कि अवार्ड दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा इस मंथ के लास्ट में। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सबसे पहली बार दिया जा रहा है, इसी साल से शुरू किया जा रहा है, इस कारण से इम्पोर्टेंट है। अवार्ड का नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड और सबसे पहले मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $2 मिलियन लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड? किस बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए $2 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दी है नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए $2 मिलियन के ऋण को। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक।
जिसके बारे में जो भी स्टैटिक्स हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस में। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगो साकावा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 14 अप्रैल एज इक्वालिटी डे। किस राज्य ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि अब से 14 अप्रैल जो है इक्वालिटी डे मनाया जाएगा। 14 अप्रैल क्या है? 14 अप्रैल आप सभी को पता है कि BR अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के MK स्टैलिन जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि अब से हर साल 14 अप्रैल को वहाँ पे इक्वालिटी डे मनाया जाएगा, जिसे वहाँ पे लोकल भाषा में समाथुवा नाल कहा जा रहा है, ठीक है, समाथुवा नाल यानी कि इक्वालिटी डे। तो हर साल ये 14 अप्रैल को मनाया जाएगा वहाँ। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म FYN। किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म FYN लॉन्च किया है? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FYN, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोटक FYN। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च हिम प्रहरी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स। कौन सी राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगी? तो उत्तराखंड सरकार ने अनाउंस किया है कि वहाँ पे जो पूर्व सैनिक और युवा हैं तो उनके लिए सरकार जो है वहाँ पे एक स्कीम लॉन्च कर रही है जिसका नाम दिया गया है हिम प्रहरी, ठीक है। तो योजना का नाम और कौन सी राज्य सरकार की योजना है ये आपको याद रखना है। अब बात हुई है उत्तराखंड की, तो देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। कैपिटल की बात करते हैं तो 2 कैपिटल हैं, ठीक है। विंटर की कैपिटल है देहरादून, समर की कैपिटल है गैरसैंण, और यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये स्टैटिक में बात करें तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट बोहाग बिहू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत के किस राज्य में बोहाग बिहू उत्सव मनाया गया? तो हाल ही में असम में मनाया गया है बोहाग बिहू उत्सव, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको फेस्टिवल का नाम याद रखना है बोहाग बिहू और स्टेट याद रखना है असम, ठीक है। तो बोहाग बिहू, इसके अलावा इसका एक और नाम है रोंगाली बिहू। तो बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, आंसर होगा आपका कि असम में मनाया जाता है, ठीक है। तो अप्रैल में जो वहाँ का नया वर्ष मनाने का ये तरीका है, मतलब कि एक तरह से नए साल को बोहाग बिहू के रूप में मनाया जाता है असम में, या फिर बोहाग बिहू कह सकते हैं या फिर रोंगाली बिहू। अब बात हुई असम की, तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत मेज़बानी करेगा 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की। याद रखिएगा, भारत मेज़बानी करेगा कब? 2023 में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक अबाउट इंडिया GDP ग्रोथ फॉर FY 22-23। वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि के बारे में विश्व बैंक का नवीनतम अनुमान क्या है? तो हमने फिक्की का पढ़ लिया, इसके पहले ADB का पढ़ा और अब बारी है विश्व बैंक की यानी कि वर्ल्ड बैंक की। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भी अपना नवीनतम अनुमान दिया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बारे में, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है। तो इनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की GDP में 8% की वृद्धि होगी, ठीक है। कितनी होगी? 8% की वृद्धि होगी 2022-23 में। अब बात हुई है विश्व बैंक की, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ की स्थापना हुई थी विश्व बैंक की 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। ये 3 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था पीछे के क्वेश्चंस में। 3 पॉइंट और एडिशनल आपको बताता हूँ। यहाँ के MD और CFO हैं अंशुला कांत। तो जिस तरह से बैंकिंग की टैगलाइन होती है तो विश्व बैंक का एक मोटो है, तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और मेंबर्स की बात करते हैं तो 189 मेंबर हैं जिसमें कि भारत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश मनाता है हर साल 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि 15 अप्रैल को उसको एक राज्य का दर्जा मिला था, उसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
और कैपिटल की बात करते हैं, राजधानी, तो समर की कैपिटल है शिमला और विंटर की कैपिटल है धर्मशाला। यहाँ की भी 2 कैपिटल आपको याद रखनी है, समर की अलग, विंटर की अलग। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड आर्ट डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे, यानी कि विश्व कला दिवस। ठीक है, 15 अप्रैल डेट याद रखिएगा। सबसे पहली बार इसे 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। और इस दिन को 15 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, मतलब कि डेट 15 अप्रैल क्यों चुनी गई? तो आपने सुना होगा लियोनार्डो दा विंसी जो कि फेमस पेंटर थे जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। तो इनका बर्थडे होता है 15 अप्रैल को, तो इन्हीं के सम्मान में 15 अप्रैल चुनी गई है डेट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड प्रधानमंत्री संग्रहालय इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और ये जो संग्रहालय है ये 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स पे शुरू किया गया है, वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, पहले संग्रहालय का नाम था नेहरू संग्रहालय। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय। या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जिसका भी उद्घाटन किया गया है यह पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले नेहरू संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। तो आपको हर तरह से आंसर आना चाहिए, इसलिए आप जो भी फैक्ट बता रहा हूँ उसे बस कवर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड चगास डिसीज डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल पूरे विश्व भर में जो लोग रह रहे हैं तो उनके बीच में चगास रोग जो होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 14 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड चगास डिसीज डे कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। इस साल इसकी थीम रखी गई है फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिसीज़। ठीक है, ये 2022 की थीम है। क्या है? फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिसीज़। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो हाल ही में फाल्गुनी नैयर ने जीता है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। किसने जीता है? फाल्गुनी नैयर ने। ये कौन है? आपने सुना होगा नायका। ठीक है, एक फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड ई-कॉमर्स वेबसाइट है नायका। तो नायका की ये फाउंडर और CEO हैं। ठीक है, फाल्गुनी नैयर, इन्हें चुना गया है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अबाउट ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फॉर 2022। 2022 के लिए वैश्विक व्यापार वृद्धि के बारे में विश्व व्यापार संगठन का नवीनतम अनुमान क्या है? तो अभी हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने जो ग्लोबल ट्रेड है उसके ग्रोथ के बारे में अपना अनुमान दिया है। तो इनके अनुसार 2022 में जो पूरे विश्व भर का व्यापार है इसमें 3% की वृद्धि होगी। ध्यान से सुनिएगा, 2022 में पूरे विश्व भर के व्यापार में 3% की वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान दिया गया है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। अब जो विश्व व्यापार संगठन है इनकी बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं एंगोजी ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉरपोरेशन हैज़ वॉन द गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड एट 80th स्कॉच समिट 2022। 80वें स्कॉच समिट 2022 में किस निगम ने स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही जीते हैं? तो अभी हाल ही में 80वें यानी कि 80th स्कॉच समिट हुई जहाँ पे पुरस्कार दिए गए। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में NMDC कहा जाता है, इन्होंने वहाँ पे गोल्ड यानी कि स्वर्ण और सिल्वर यानी कि रजत दोनों ही पदक अपने नाम किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो 2022 का स्कॉच समिट हुआ इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों मिले हैं NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस इन द ईयर 1909। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस साल इसकी 103rd एनिवर्सरी यानी कि 130वीं एनिवर्सरी मनाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन FIH जूनियर विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022। किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? तो हाल ही में नीदरलैंड्स ने जीता है 2022 का FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप। ठीक है, नीदरलैंड ने किसको हराया है फाइनल में? तो नीदरलैंड ने हराया है जर्मनी को। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका राइट आंसर है विक्टोरिया। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं ये विक्टोरिया में होंगे। और जो विक्टोरिया है ये कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस रेगजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। प्रतिष्ठित रेगजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है अभी हाल ही में रेगजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंदा ने जीता है इस साल का रेगजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पे हुआ था ये भी याद रख सकते हैं। ये टूर्नामेंट हुआ था रेगजाविक में ही, जो कि है आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक हियर योरसेल्फ। हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हियर योरसेल्फ पुस्तक है। ठीक है, और इसे लिखा है प्रेम रावत ने, ये लेखक हैं। ठीक है, तो आपको ऑथर का नाम और बुक का नाम फिर से बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। तो ये था अप्रैल 2022 के जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसका पहला पार्ट, जहाँ पे हमने कवर किए 1 से लेके 15 अप्रैल तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और सारे ही जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे इम्पॉर्टेंट हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही जैसे ही अप्रैल का मंथ ख़त्म होगा तो इस वीडियो की सेकंड पार्ट भी आ जाएगी, जहां पे हम 16 से लेकर 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चैनल पे रोजगार और निर्माण, जो कि आपके MBPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह भी अवेलेबल हैं। और आप सभी को पता है जो प्रतियोगिता दर्पण है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अदर वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं इन्हें भी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपका कुछ फीडबैक या सजेशन है या कुछ हेल्प चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।